हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 5 से 10 सालों के फुल्ली सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स विद ऑफिशियल आंसर की। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर्स परचेज़ करने हो, मैनरली तैयारी करना चाहते हो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे HPSSC का हो या फिर अदर कोई भी किसी भी कमीशन का या बोर्ड का, तो आप एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना 9816401767। तो मैं हूँ शम्मी कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज़ अ हाफ नेक्ड फकीर। महात्मा गांधी के बारे में किसने यह कहा था कि वह अर्ध नंगे फकीर हैं? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल, उस टाइम PM थे ये, किसके? इंग्लैंड के। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। किसने पूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द रेजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कि हर व्यक्ति जो है उसके पास अधिकार था कि उसके पास जमीन हो। तो जैसे ही दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, इस चीज़ को डिलीट कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी इज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 14वें प्रधानमंत्री बने हैं भारत के नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्व्स फॉर मैक्सिमम टर्म ऑफ डैश ईयर्स। अगर लोकसभा का स्पीकर कोई बनता है तो 5 सालों के लिए वो बनता है सरकार के साथ। जैसे 5 सालों के लिए सरकार होती है, तो जो स्पीकर होता है वो भी 5 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन ना होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए मान्य होगा? तो ये दोस्तों टाइम पीरियड है 6 वीक्स का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है ऑन विच डेट इन इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। तो ये सर्दियों में ही होता है सबसे छोटा दिन। तो ये दिसंबर 22 को, और जून 21 को सबसे बड़ा, 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। विच विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। तो सीजन के हिसाब से जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये चेंज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ। तो ये दोस्तों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, 32 लाख वगैरह। इतना तो आइडिया आपको होना ही चाहिए अपने भारत के बारे में, ठीक है। उसके बाद नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI इशूज करेंसी नोट्स अंडर दी। तो RBI जो है किसके तहत करेंसी नोट जारी करता है? जो भी नोट वगैरह होते हैं, 10 रुपये का हो चाहे 2000 का, तो ये किस हिसाब से जारी करता है RBI? फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, स्थिर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर गरीबी है भारत में, क्यों नहीं RBI जो है ये काफ़ी सारे नोट छाप देता है और हर व्यक्ति को दे देता है? तो दोस्तों ये कुछ सिस्टम होता है, इसको फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। अगर ऐसा होगा, नोट काफ़ी सारे छाप देगा RBI, तो लोग बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे, इतना कुछ खरीद लेंगे कि अपने घरों में सब कुछ स्टोर कर देंगे और महंगाई जो है बढ़ जाएगी, सब कुछ अस्थिर हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए RBI जो है ये करेंसी नोट्स उस हिसाब से ही क्या करता है, इशू करता है। विच टैक्स इज एंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी इट इज लेविड अपॉन द कैन नॉट बी पास्ड। कौन सा कर पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता? तो ये कौन सा कर होता है? इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह एंटिटी जो है उसके ऊपर लगाया जाता है और इसको पास नहीं किया जा सकता कि आपके ऊपर लगाया तो आप किसी और के ऊपर पास कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है दोस्तों ये बीमारी होती है। तो इसका जो सिम्टम क्या होता है? हीमोफीलिया बेसिकली जो ब्लड है उसमें बीमारी होती है ये। जब ये बीमारी हो जाए हीमोफीलिया, तो अगर आपको चोट लगती है, खून निकलता है, तो वो बंद नहीं होगा। क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं हमें देखने को मिलती, थक्का जो है नहीं जमता, ये हीमोफीलिया होती है बीमारी। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन जब
देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारी स्किन होती है। तो सी ऑप्शन। कन्वेक्स मिरर जो है इसका यूज़ जो होता है वो किस रूप में होता है? तो रियर व्यू मिरर, ठीक है, जो पीछे का दृश्य है उसके लिए कन्वेक्स मिरर जो है उसका यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे एरिया को बहुत ही छोटे से एक रूप में कन्वर्ट कर देता है कन्वेक्स मिरर जो होता है। तो रियर व्यू मिरर के लिए कन्वेक्स मिरर अच्छा होता है। हु पाइनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड? तो आज के टाइम में जो आप अल्ट्रासाउंड वगैरह देखते हो तो उसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये है इयान डोनाल्ड, बी ऑप्शन। विच इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड? एंटासिड के रूप में किसको यूज़ किया जाता है? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कोयल? हीटर जो होता है जिसके थ्रू आप सर्दियों में जो ऊष्मा है उसे प्राप्त करते हैं, तो नाइक्रोम जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर में जो कोयल है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो डी ऑप्शन। आइए इंग्लिश और हिंदी भी डिस्कस कर लेते हैं। एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है जस्टा पोजिशन का। तो जस्टा पोजिशन का एंटोनिम है सेपरेशन। तो जस्टा पोजिशन का मतलब है इकट्ठा करना। उसके बाद करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे आपको देखना है इन सभी ऑप्शंस में से, बहुत ईजी है। डिलीट ऐसे लिखा जाता है, यानी कि हटाना या काटना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन नोइंग एवरी थिंग, तो ये भी बहुत ईजी है। ओमनीसेंट। बाकी देखो ओमनीपोटेंट क्या है, ओमनी प्रेजेंट क्या है, लर्न क्या है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे डिफरेंस क्या है, ओपोजिशन क्या है, उसके बाद एप्रोप्रिएटनेस क्या है, ये सारे के सारे चारों ऑप्शंस आप अच्छे से खंगालिए, तभी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा फील होगा जब आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ही परसिस्टेड डैश सेइंग सो। परसिस्टेड के जो साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो इन होती है। परसिस्टेड इन मतलब लगातार बने रहना, परसिस्टेड का मतलब ये होता है। उसके बाद गायक की संधि विच्छेद, तो अयादि संधि है ये। तो गायक अगर आय हो तो मात्रा जो है दो आती है, गे और अक, ये ऑप्शन। उसके बाद आजीवन, इसमें एक उपसर्ग है आ, ठीक है, तो अगर उपसर्ग हो प्रत्यय हो तो अव्ययी भाव समास होता है। डकैत में प्रत्यय है, तो यहाँ पे डक और ऐत, तो डाकू और ऐत यानी कि ऐत यहाँ पे प्रत्यय है। वर्षा का पर्यायवाच्य आपको खुद कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और ऐसे ही अगर 5 से 10 सालों के फुली सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स आप परचेज करना चाहो तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना। दोस्तों पिछले एक साल में देखा गया है जिस भी स्टूडेंट ने कम से कम 400 या 500 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको सोल्व किया है और अच्छे से टॉपिक्स को एनालाइज किया है, उनके ही एग्ज़ाम्स क्रैक हो रहे हैं आज के टाइम में। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करने हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से फॉलो करना है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे हिंदी की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, साइंस की, करंट अफेयर्स जो हैं हमारे HP स्टडीज़ के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कॉपी पेस्ट हो रहे हैं जो एग्ज़ाम हैं, चाहे HPSSC के हों या फिर बाकी। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखो। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा 95 HP स्टडीज़, उसके साथ जरूर जुड़े रहो। यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी हम टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जय हिंद, जय हिमाचल।